और अबू जहल का क्या अंदाज रहा। वो तो रात दिन घात में रहता, कभी औबाशों को पीछे लगा देता और वो खूब सिताते भी गुंडों को इशारा कर देता, और वो अपनी बदतमीजियों का मजाहिरा करते कभी कुछ कमीनों को लेकर बैठ जाता। और जब आप नमाज पढ़ने आते या तवाफ का इरादा करते तो वो बदबख्त आपको मारना चाहते और आपके कत्ल की स्कीम बनाते। हजरत अबूबकर उनको रोकते और उनकी हरकतों पर बेजारी और नफरत का इजहार करते। बहुत ही हसरत के साथ कहते, क्या किसी को महज इस बात पर हलाक करोगे कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है, हालांकि वो अल्लाह के पास से वाज़ेह निशानियां भी लेकर आया है। अलान नतीजे में अबू बकर भी उनकी अजीतों से न बच पाते। सब चारों तरफ से टूट पड़ते और बेतहाशा मारते कि आइंदा होंठ हिलाने की भी जरात न करें और वो अपनी नापाक हरकतों को पूरी आज़ादी से अंजाम दे सकें। मगर अबू बकर कब मानने वाले थे। वो जानते बूझते अपनी जान खतरे में डाल देते, क्योंकि उनको अपनी जान से ज्यादा आपकी जान प्यारी थी। फिर मानने का सवाल भी क्या था कि दोस्त के लिए हर चोट उनके लिए आराम जान और बास तस्कीन व उत्मीनान थी। और आपका क्या हाल था। आप बहुत ही दर्द व हसरत के साथ बार बार फरमाते, खुदा की कसम, जब तक अबू तालिब जिंदा रहे कुरैश ने मुझे कभी न सताया। रसूल खुदा अजीतों का निशाना बने हुए हैं, जबानों के तीर आपके जगर में पेवस्त हो रहे हैं। ये सोचकर मुखलिस साथियों का दम घटने लगता, क्योंकि इस तरह आप दो दो तलखियों से दो चार थे। एक तो चचा अबू तालिब और प्यारी खदीजा की वफात का सदमा, और फिर कुरैश की बदसलूकी का मिलाल। लेकिन मक्का में मुसलमान तो बहुत थोड़े थे, बस गनती के चंद। ये सिलसिला अभी जारी है।